हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलियानी सर और आई वेलकम यू इन दिस माय यूट्यूब चैनल अलियानी सर। और आज मैं इस वीडियो में फैक्टराइज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। फैक्टराइज एक बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का। मैंने इस वीडियो में ये इसीलिए चुना है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गुजरात का इस बार का जो 10th का जो रिज़ल्ट आया है उसमें सबसे कम रिज़ल्ट मैथ्स का आया है, क्योंकि हमारे यहाँ मैथ्स में बहुत सारी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स को होती है। उसकी मेन वजह यही है कि उनका मैथ्स का बेसिक जो है फंडामेंटल है वो बहुत वीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि आप आपके फंडा जो है, बेसिक्स जो है वो क्लियर करें और उसको आप यूटिलाइज करें। आप जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस टॉपिक का यूज़ ना ही सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच लेते हैं तो उसके मैथ्स में, अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं तो उसमें, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो भी बहुत बार ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसा दिया जाए जो ज़्यादातर लोगों को फ़ायदेमंद हो। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन की बहुत सारे टाइप है, उसमें हम 1 बाय 1 सारे टाइप का डिस्कशन करने वाले हैं। सो आइए हम चलते हैं फैक्टराइज का टाइप ए। नाउ टाइप ए में हम फॉर्मूला ले रहे हैं। दिस इज फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके फैक्टर होते हैं a माइनस बी, a प्लस बी। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है, जब बीच में नेगेटिव यानी माइनस की साइन हो तभी आपके ये फैक्टर होंगे, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होंगे। सो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है 25 किसका स्क्वायर है, तो इट इज 5 का स्क्वायर। सो हमको लेना है 5 का स्क्वायर। नाउ यूज दिस फॉर्मूला। पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5। ये हुए इसके फैक्टर। ये मैंने बहुत एक इजी एग्जाम्पल से आपको इस फॉर्मूला से कैसे फैक्टराइज होता है वो समझाया है। अब हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 के बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट है 4। तो अगेन आपको यही देखना है कि ये किसका स्क्वायर होता है और ये किसका स्क्वायर होता है, वो बीच में माइनस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये होगा 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में प्लस। तो ये हुआ फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 का। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम ले रहे हैं दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए ये है एक्स स्क्वायर, बट 7 किसका स्क्वायर होता है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो 7 होगा रूट 7 का स्क्वायर। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस रूट 7, x प्लस रूट 7। तो यहाँ पे 7 किसका स्क्वायर होता है वो हमको आना चाहिए। नाउ नंबर 4 में ले रहा हूँ x रेज़ टू 4 माइनस 16। अब यहाँ पे देखिए पावर 4 है। अगर पावर 4 है तो अगेन आपको यही सोचना है ये किसका स्क्वायर होता है। तो x रेज़ टू 4 x स्क्वायर का स्क्वायर होता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 4, अगेन x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखिए ये जो है बीच में प्लस है तो इसका फैक्टर नहीं होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका फैक्टर होगा, तो आप इसको पहले लिखेंगे 4 यानी 2 का स्क्वायर, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 एक्स प्लस 2, क्योंकि इसका फैक्टर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, और ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हुआ x रेज़ टू 4 माइनस 16। अगर पावर 4 है तो आप इस तरह से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो मैंने टाइप ए आपको समझाया है। इसके जैसे आप दूसरे टाइप जो है वो ट्राई करिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है। अब हम जाएंगे टाइप 2 की ओर। टाइप बी में हम कैसे फैक्टर करने वाले हैं, इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसमें आपको समझना है इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसको मेथड को समझना है। समझ लीजिए, मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसमें आप देखिए ये एक ऐसा टाइप है जिसमें ये साइन और ये साइन का बहुत ही वैल्यू है। वैल्यू इस वजह से है क्योंकि आपको ये दोनों साइन का यूज करना है इसके फैक्टर निकालने में। तो इसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है चारों में, तो लास्ट जो नंबर है 6, आपको ये सोचना है 6 कौन से टेबल में आता है। तो पहला है 6 1 जा, दूसरा है 3 2 जा। 3 2 जा है तो आप 2 into 3 नहीं लिखिए, इट विल बी सेम। दो ऑप्शन है हमारे पास। अब हमको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन का यूज इसके अंदर करना है, तो किसका यूज करेंगे वो समझिए। अगर लास्ट साइन प्लस है, अगर लास्ट साइन प्लस है तो इसका मतलब ये होता है कि, इसका मतलब ये होता है कि दोनों का प्लस करके, दोनों का प्लस करके ये नंबर हमको जो पेयर दे उसका यूज करना है। यानी इन दोनों का प्लस करूंगा मुझे 7 मिलेगा, इन दोनों का प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 5। ठीक है, प्लस करने से हमको ये मिलना चाहिए। तो यहां पे देखिए प्लस करके 5 हमको ये दे रहा है, मतलब फिर से समझा रहा हूं, 6 के ऐसे पार्ट्स करिए जो प्लस करके 5 हमको दे, तो 3 और 2 ऐसे 6 के पार्ट्स है जो प्लस करके 5 दे रहे हैं, इसीलिए मैं ये नहीं लूंगा, ये यूज करूंगा 3 और 2 का। तो हमारा पहले डिसाइड हो गया, विल यूज 3 and 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6, अब ये जो प्लस 5x है समझना, उसकी जगह मैं 3 और 2 को यूज करूंगा, तो 3 और x है इसलिए x 2x। अब देखिए ये 3x कैसा होगा, ये 2x कैसा होगा। अगर लास्ट साइन प्लस है, अगर लास्ट साइन प्लस है तो मिडिल साइन जो भी हो, अगर लास्ट साइन प्लस है तो मिडिल साइन जो भी हो वो आपको दोनों को देना है। मिडिल साइन दोनों को मिलेगी अगर लास्ट साइन प्लस हो तो। ये हमने क्या किया, ये एक्चुअली हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया। इस मेथड का नाम ही यही है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब देखिए ये 3 टर्म थे, हमारे 4 टर्म हो गए। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन, तो बचेगा x प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 3, क्योंकि 2 3 जा 6। अब देखिए यहां पे आपका ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो आपको x प्लस 3 दोनों के पास सेम है, तो आप क्या करिए, अब x प्लस 3 जो है उसको कॉमन ले लीजिए। तो आपका x प्लस 3 कॉमन, तो क्या बचेगा आपका x प्लस 2। तो ये हुआ आपका इसका फैक्टर। जो सेकंड सम था वो मैं पहले लिख लेता हूं। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो है मैंने प्रोसीजर की है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ये समझ लीजिए अभी। तो 6 के ऐसे पार्ट्स करिए
प्लस करके 5 आए तो विल यूज 3 and 2। तो कैसे करने का डायरेक्ट, x के साथ 3 लिखिए, x के साथ 2 लिखिए डायरेक्ट। अब लास्ट साइन अगर प्लस हो तो दोनों को मिडल साइन दे दो, दोनों को, तो ये आपका आएगा डायरेक्ट। सो ये प्रोसीजर है, यू कैन राइट डायरेक्टली, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, देखिए आगे 1 है यानी 6 के ऐसे पार्ट्स करिए प्लस करके 5 आए तो 6 यानी 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 प्लस करके 5 आपको ये देगा, यानी 3 और 2 का हमको डायरेक्ट यूज करना है। तो x के साथ 3, x के साथ 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लास्ट साइन अगर प्लस हो तो दोनों को मिडल साइन देना। यहां पे मिडल साइन क्या है, माइनस, तो दोनों को माइनस साइन दीजिए। फिर से कह रहा हूं, अगर लास्ट साइन प्लस हो तो दोनों को मिडल साइन देना है, चाहे मिडल साइन प्लस हो तो दोनों को प्लस साइन, अगर मिडल साइन माइनस है तो दोनों को माइनस साइन देना है। अब हम थर्ड में आते हैं, अगेन 6 के पार्ट्स करिए तो ये 2 ऑप्शन है। अब यहां पे लास्ट में माइनस है, इसका मतलब है माइनस करके 5 आए वो लेना है। तो माइनस करके 5 में ये यूज नहीं होगा, ये यूज होगा 6 और 1। तो हम यहां पे अगेन डायरेक्ट करेंगे 6 और 1। लास्ट साइन माइनस हो तो किसको कौन सी साइन देना है। अगर लास्ट साइन, फिर से समझिए, अगर लास्ट साइन प्लस हो तो दोनों को मिडल साइन देनी है, पर अगर लास्ट साइन माइनस हो तो दोनों को सेम साइन नहीं देनी है, दोनों को डिफरेंट साइन मिलेगी। अगर लास्ट साइन माइनस हो तो दोनों को डिफरेंट साइन मिलेगी। तो अगर लास्ट साइन माइनस हो तो मिडल को, जो मिडल में है वो आप बड़े को दीजिए और उसके बाद में जो ब्रैकेट है उसमें उसके ऑपोजिट साइन दीजिए, यानी माइनस। अगर यहां माइनस होता तो इसको माइनस देते, तो इसको प्लस साइन देते। अब यहां पे आते हैं फोर्थ में, 6 के पार्ट्स निकालिए, ये 2 हमने निकाले, माइनस करके 5 कौन देगा हमको, ये देगा। सो वी विल यूज 6 and 1। अगर लास्ट साइन माइनस है, दोनों को डिफरेंट साइन, मिडल साइन बड़े को देना है और दूसरे को इसके ऑपोजिट साइन देनी है। ये माइनस दिया तो इसलिए इसको प्लस दिया। तो यहां पे ये मेथड ऐसी है जो प्लस या माइनस होने पे आंसर डिफरेंट आता है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। इसके मैं 1-2 और सम आपको समझा रहा हूं। यहां पे सम नंबर 5, इट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब देखिए फैक्टर निकालिए, 8 के ऐसे पार्ट्स करने हैं प्लस करके 6 आए तो 8 यानी आपका 4 2 जा 8 होता है, 8 1 जा 8 होता है, पर लास्ट साइन प्लस है तो प्लस करके आपको 6 मिलना चाहिए। तो विल यूज 4 and 2। तो हम क्या लिखेंगे, x के साथ 4, x के साथ 2। लास्ट साइन प्लस हो तो दोनों को मिडल साइन देनी है, दोनों को मिडल साइन देनी है। तो आपके फैक्टर हो गए x माइनस 4, x माइनस 2। नंबर 6, नाउ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखिए 10 के ऐसे पार्ट्स करिए, माइनस करके 3 तो 10 आपको मिलेगा, 5 2 जा 10 1 जा। तो 5 और 2 का माइनस करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, x के साथ 5, x के साथ 2, राइट। अगर लास्ट साइन माइनस हो तो मिडल साइन बड़े को मिलेगी और दूसरे को इससे ऑपोजिट साइन मिलेगी। अगर आपके आंसर में ये ब्रैकेट पहले आता है, ये ब्रैकेट बाद में आता है, तो भी आपका आंसर सही है। तो ये हुआ टाइप बी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और उसमें x स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है। अब हम देखेंगे अगर x स्क्वायर के आगे कोई नंबर हो तो हम उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। सम नंबर 7, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहां पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर के आगे 2 है। अगर x स्क्वायर के आगे 2 है तो इसको हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो 2 into 3 इट इज 6, राइट। 6 के ऐसे पार्ट्स करिए, माइनस करके 5 आए तो 6 के ऐसे पार्ट्स करिए, 6 1 जा 6। तो यानी हम क्या यूज करेंगे, 6 और 1। तो यहां पे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा।
अगर आगे कोई नंबर है तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी ये स्टेप्स करने पड़ेंगे कंपलसरी। सो 2x स्क्वायर माइनस 3, हम यूज करेंगे 6 और 1, 6x 1x। अब देखिए लास्ट साइन माइनस हो तो ये साइन आपको बड़े को देनी है और दूसरे को इससे ऑपोजिट साइन देनी है। यहां पे आप 1x लिखिए या x लिखिए तो भी एक ही बात है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको 2x कॉमन निकालना है। 2x कॉमन निकलेगा तो यहां पे बचेगा x माइनस, अब 6 में से 2 निकल गया तो बचेगा 3, यहां पे प्लस 1 कॉमन यानी x माइनस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। x माइनस 3 आप कॉमन निकालो, आपको मिलेगा 2x प्लस 1। तो ये हुआ, अगर आगे कोई नंबर है तो आप इस तरह से उसके फैक्टराइज करोगे। ये हुआ फैक्टराइज में टाइप बी।